सबसे पहले तो कमेंट करके बता दो कि ये क्या दिखाई दे रहा है, एक बार जूम करके दिखा दीजिए। ये आप लोगों को दिखाई क्या दे रहा है? मेरे ख्याल से तो ये गोबर है। और ये सामने जो आप भैंसें देख पा रहे हैं ना, ये इन्हीं भैंसों का गोबर है जो तैरते तैरते यहाँ तक आ गया है। लेकिन आप लोग ये भी जान करके हैरान हो जाएंगे और सोच भी रहे होंगे कि भाई आज क्या मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली कि मैं ये गोबर दिखाने लगी हूँ। तो आपको बताते हैं कि ये गोबर दिखाने के पीछे का कारण क्या है। ये पानी जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, गोबर वाला, यही पानी आप और हम पीते हैं अपने घरों के अंदर। जी हाँ, हिसार शहर की आधी से ज़्यादा सेक्टरों के अंदर रहने वाली आबादी ये पूरे जल घर का जो ये गोबर वाला पानी है ना, यही पीती है। ये कुछ आंटियां मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे ये बताइए, यही पानी पीती हैं आप? हाँ, यही पीते हैं जी। तो ये कहीं गोबर भी तो नहीं आ जाता साथ में? सब कुछ आवा है। अरे सब कुछ आता है। सबके पेट खराब भी हो गए, पेट खराब हो गए। ये ये तो आपके घर का जो है कितने रुपए का घर होगा आपका? कितने रुपए का? 3 करोड़ों के, 2 करोड़ों के। हाँ जी। 2 करोड़ का घर होने के बावजूद गोबर वाला पानी पीने पर मजबूर है आप लोग जी। और क्या करे जी, सफाई तो नहीं कर रहे हुई है। आपको बता देते, जो ये सारे के सारे सेक्टर 9-11 के वासी देख पा रहे हैं ना, ये आज यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने जेई और एक्शन को कंप्लेंट कर दिया, लेकिन अब तक ये कंप्लेंट के ऊपर या कोई नहीं पहुंचा। और ये देखिए, पानी के अंदर हम लोग आपको जा करके दिखा रहे हैं कि कितना गंदा पानी है ये। मेरे ख्याल से इसके अंदर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन और ये देखिए कितना ज्यादा कचरा जो है इसके अंदर से निकल रहा है, और ये पानी जो है ये लोग पीने के ऊपर मजबूर हो गया। मुझे ये बताइए, यही पानी पीते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग नहीं, ये तो 9 जनवरी को भी मेयर को भेजा है। पूरे लाखों लोग शहर के पी रहे हैं। खाली सेक्टर 9-11 वार्ड 14 नहीं, लाखों लोग, अर्बन स्टेट में भी यही पानी सप्लाई होता है, आसपास के शहरों में भी यही पानी सप्लाई होता है। तो हम लोग मजबूर हैं। हम लोग 1.5 महीने से कंप्लेंट कर रहे थे, सेक्टर वासी मिल करके। आज जब ये भैंसें हमने मौके पर देखी, क्योंकि ये पहले दिखती थी रोज, आज ये भैंसें तो यहाँ जो है आराम फरमा रही हैं। किसकी है ये भैंसें? ये भैंसें किसी भी डेयरी पालक की पता नहीं कहाँ से आती हैं, लेकिन ये गोबर भी यहीं करती हैं, पेशाब भी यहीं करती हैं, बाथरूम भी यहीं करती हैं। हम लोग मिल करके, हम लोग आज डिपार्टमेंट को 3 घंटे पहले सूचित कर चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, भैंसें इन पे कार्रवाई करो। क्या आप लोगों को पता था कि आप ये गोबर भैंस वाला पानी पी रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, लगभग हिसार की कितनी आबादी ये पानी पी रही होगी? लगभग ये मान के चलो कि 2 से 2.5 लाख लोग ये पानी पी रहे हैं आसपास के क्षेत्र के। और ये पानी बीमारी का घर है। जो आजकल हम सोचते हैं ना, आजकल हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, किडनी फेल क्यों हो रहे हैं, लीवर फेल क्यों हो रहे हैं, ये पीलिया क्यों हो रहे हैं, ये सब इन्हीं वजह से हो रहे हैं कि हमें इस तरह का पानी पिलाया जा रहा है। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है ये। मैं चाहूँगा यहाँ के जो हमारे मुख्य नेता हैं, चाहे वो हमारे मंत्री जी हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मेयर हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये इस तरह का पानी, आप इंदौर बनाने की बात करते हो, लेकिन साफ सफाई कहाँ हो रही है? ये आप यहाँ पर आकर देखो, क्या ऐसे इंदौर बनेगा क्या? आप कोई रोड मैप तैयार कर रहे हो, आप डिपार्टमेंटों को बुला रहे हो, आप उन पर सख्ताई करो, उनको पे काम करवाओ, उनसे ये करो। ये तरीका थोड़ी है काम करने का। पीछे की तरफ तस्वीरें दिखा दीजिए। डायल 112 की टीम आ चुकी है, लेकिन मौके के ऊपर पहुंचने के बाद भी इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये कुछ कर सकती है। मुझे ये बताइए, किसको अभी तक आपने कंप्लेंट दिया है? हुड्डा डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दे चुके हैं? इनको दे चुके हैं, हुड्डा डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को दे चुके हैं 3 घंटे पहले। लेकिन 3 घंटे धूप में बैठे रहे हम लोग यहीं पर, फिर हम पानी में उतरे हैं कि अब जब तक नहीं आएंगे अधिकारी तब तक हम पानी में रहेंगे। चलिए, हैरान कर देने वाली बात भी आपको बताते हैं। जब आप बड़े बड़े अफसरों के पास एक कंप्लेंट लेकर के पहुंचते हैं कि भाई हम तो गोबर और भैंस वाला पानी पी रहे हैं, तो उसके बाद एक ऐसा जवाब दिया जाता है जिसको सुन करके आपके जो ये बैठे हुए कान है ना, वो खड़े हो जाएंगे, जो आपकी आंखें बंद है ना, वो जाग जाएंगी। मुझे ये बताइए कि आपको हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहा गया जब आपने कंप्लेंट की? भाई एक्शन ने कहा कि भैंसों को नहाने दो, पानी फिल्टर होके जाता है, आपको क्या दिक्कत है ना? कहा आप मौका पाइए, एक बार देख तो लीजिए। भाई इतनी बार बात हुई, बात करी नहीं, उन्होंने बात नहीं करी। बात ये है कि आपको दिक्कत क्या है अगर ये फिल्टर होके आ रहे हैं तो? फिल्टर कहाँ होके आता है मैडम? फिल्टर नहीं होके आता। अगर इससे अच्छा तो फिर मान लीजिए फिल्टर होके आता है तो ये जो सीवरेज वाला पानी यहीं खोल लो उसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि अगर फिल्टर होकर के आता है तो सीवरेज का पानी हम लोग क्यों नहीं पीते? क्यों सरकार कहती है कि भाई साफ पानी पीना चाहिए? डायरिया फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है, बहुत सारी चीजें फैल रही है गंदे पानी की वजह से। मुझे ये बताइए आप कि जेई जो है मौके के ऊपर पहुंच चुके हैं, हालांकि लगभग 3 घंटे से जो है लगातार पानी के अंदर खड़े हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 लोग खड़े थे, उनके पैरों के अंदर खुजली तक स्टार्ट हो गई है। खुजली होने के बावजूद भी वो सिर्फ शहर वासियों के लिए पानी के अंदर खड़े थे। ये बताइए कि जब आप लोग कंप्लेंट करते थे, किस किस को कंप्लेंट किया और क्या क्या जवाब आया? आपने कब तक कंप्लेंट की है? मैडम हमने 4-5 बार कंप्लेंट कर ली हुड्डा में, कोई भी यहाँ पे नहीं आया।
पहले भी एक दिन फोटो भेजे थे ग्रोवर जी को, आज ग्रोवर जी के पास फोटो भेजे और इनको बुलाया तो ये सबसे पहले यहाँ पे आ गए। 3 घंटे फोन करते ही आ गया, फोन करते 2 मिनट 2 मिनट में आ गए और आज यहाँ पे उस टाइम के हमारे पास खड़े हैं। क्या पहले पता था कभी कि ऐसा पानी आप लोग पी रहे हैं? नहीं पता था मैडम, आपको पता था क्या? महीने 1.5 महीने से पता था हमें कि भाई यहाँ पे भैंस आ रही हैं, बार बार हम कह रहे थे लेकिन कोई एक्शन था नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ की आखिरी बार सफाई कब हुई थी? कभी नहीं हुई इसकी 12 साल 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से आज तक कोई सफाई नहीं हुई। तो पक्का और यो जो है ना फुटा, मैंने 2010 में मकान बनाया था जब मैं आया था, उस एक ही बार सफाई हुई है। अमित जी, यहाँ के घरों की कीमतें कितनी होंगी? जरूर ऐसा जी, कीमत तो लाखों करोड़ों में, कीमत चाहे हो लाखों करोड़ नहीं। एक बात बताइए, आदमी सेक्टर के अंदर घर किस लिए लेता है? एक अच्छी जगह के ऊपर घर किस लिए लेता है? नहीं तो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जा करके रह ले। रुपए कीमत है और बात आदमी की, इंसान की स्वास्थ्य से है, चाहे वो रहता हो किसी बस्ती में, चाहे वो रहता हो कोठियों में। जान के साथ खिलवाड़ किसी की नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत की बात है। अफसरों को सोचना चाहिए कि उनकी इंसानियत ये बनती है, जिस ड्यूटी पे आप हो उसके साथ न्याय करो। क्या ये सिर्फ सेक्टर 9-11 के जल घर के अंदर है या फिर जो एमसी कॉलोनी के अंदर उसमें भी? जो ये जल घर है ना, जो ये शांति नगर वाला जो अपना जल घर है मावीगोनी वाला, उसमें भी यही हालात हैं। हम लोग पूरे शहर के मांग करते हैं कि स्वच्छ पानी हमें मुहैया कराया जाए। पहली बार आपने भैंसों को देखा या पहले भी देखा है? पहले भी देखे हमने। पहले भी देखा। पहले आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? कंप्लेंट कर रखी है, मेयर को भेज रखा है। फोटो दिखाना अगस्त 2020 से मैं भेज रहा हूँ। ये देखो, ये नहा रहे हैं, पूरा मॉल टाउन यहाँ नहाता है। ये देखिए, ये अंदर नहा रहे हैं, सारा कपड़े धोते हैं। उनकी भी फोटो मैं दिखाता हूँ, मैं बार बार करता रहता हूँ लेकिन कोई यहाँ ध्यान नहीं करता। इसके बाद ये देखो, ये तो चलो एक तरफ तो सरकार ये बोलती है मैडम गड्ढे की फोटो भेज दो, हम उसका इलाज करेंगे। ये मैंने 22 अगस्त को जो है, उसका भी 22 अगस्त को भी मैंने देखो वीडियो भेज रखी है इनको, मेयर को, ताकि जो है भेजे। ये देखो, जनवरी में मैंने इनको दोबारा भेजा, कोई एक्शन नहीं है, सोए पड़े हैं आराम से। अरे बताइए, क्या आप अपने घर के अंदर भी नहाए हुए इनको वोट चाहिए तब हमारे पास दिन में कई चक्कर लगाते हैं और अब जो है उसके बाद में सारे सो जाते हैं। ग्रोवर साहब तो हम बिल्कुल, हमारा इंटरेक्शन होता है इनके साथ और मैंने इनको भेजी भी है। ग्रोवर साहब आपको भेजी है मैंने, हाँ। और ये हमने थोड़ा बहुत अपने लेवल से ना ये किया भी था, छड़े वगैरह लगाए ताकि जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो हमने किया। ये फिर सफाई के चक्कर में, ये घास काटने के चक्कर में ये सारा फिर फेंक दिया उठा के यहाँ से। तो पता चल रहा है कि जेई भी जो है मौके के ऊपर पहुंचे हैं और मौके के ऊपर क्या कहे 3 घंटे बाद पहुंचे हैं जी। पानी पिलाते हैं, ये वाला पानी भैंस वाला। हाँ जी, ये देखो, ये पानी पिलाते हैं इनको। अभी ये इनको परोसते हैं, ये देखो ये गोबर तैर रहा है। इनकी डिमांड है कि जब हमने हुड्डा डिपार्टमेंट में फोन किया तो जवाब दिया गया भाई दिक्कत क्या है आप लोगों को, यहाँ का पानी फिल्टर होकर के आता है। तो इनका कहना है, जो भी सेक्टर 9-11 के वासी है, कि अगर यही जवाब भी ये सारे कर्मचारी देते तो यहाँ पर आकर के एक बार ये पानी पी करके दिखाए। और पानी पीने के नाम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं जेई जो है दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे की तरफ जो है पुलिस जो है आगे की तरफ दिखाई दे रही है और पीछे की तरफ जो है जेई को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए जा करके देखते हैं भाई। जेई जा चुके हैं और कर्मचारी हुड्डा डिपार्टमेंट के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। ये भैंसों को नहाने दो, कोई बात नहीं है, पानी फिल्टर होके आता है। हमारी रिक्वेस्ट है एक्शन के पास। किसने कहा जी? एक्शन नहीं कहा है, ना एक्शन ऐसी मैं कहने लग रहा हूँ, एक्शन नहीं कहा है हमारे सामने। क्या बात करते हो आप? मौजूदा अधिकारी है जो मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ। और मैं ये भी कहूँगा अब कि इसके अंदर जो है सीवरेज का पानी डालो इनके अंदर, क्यों जमींदारों का पानी बर्बाद कर रहे हो? ये सीधा कनेक्शन जो है इनका सीवर का इन टैंकों के अंदर कर दो। एक्शन को कहा है ये? क्या बात करते हो आप? नहीं है, जनवरी पिछले साल भी डाला, मैं जब से आया हूँ ना, ये हम देख रहे हैं इसमें नारे हुए। आप तस्वीर देख लो, तारीखों के साथ से है, मेयर को भेज रखी है और भेज रखी है। वो आपका वो पहले भी आ गया, एक चौकीदार है। जेई की जगह जो है, सर जेई की जगह आप यहाँ पर आए, एक बार डेजिग्नेशन बताएंगे आपकी? मेरे पास चार्ज नहीं है अभी। अच्छा, अभी आपके पास चार्ज है। एक मिनट क्या करवाया था आपने? ये तो बड़े नहीं, ये खड़े वो करा था। ये यहाँ पर ये खाई खुदवाई थी, खाई में पानी भर गया था। ये 2.5-3 करोड़ के मकान गिरने का इरादा था इनका है, और हमने इनको यही बोल दिया कि भाई आप इसकी दीवार निकलवा दो, वो नहीं निकलवाई, खाई खुदवा दी, मकान गिराने का इरादा है।
ऑफिस में भेज रखे हैं 3-4 सर एक सवाल है जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब दिया गया, क्या आप यहाँ पर सबके बीच के अंदर इसका पानी भर के पी के दिखा सकते हैं? सर पीने की बात नहीं मैडम, इसका हमने एस्टीमेट बना के भेज रखा है ऑफिस में। पीना तो छोड़िए, आप इस पानी से नहा सकते हैं। इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पानी बहुत, इसका यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जो 5 कहाँ से है पानी? अगर डाटा उठा करके देखे तो पानी की किल्लत भारत के अंदर सबसे ज्यादा है, हरियाणा के अंदर उससे भी ज्यादा है। शहर में तो है नहीं जी, सेक्टरों में क्यों नहीं है भाई? अगर ये जलघर अभी कम पड़ जाएगा, आप देखना। पानी आप जाके देखो नहीं, तो अभी आप कह रहे हैं कि ये पानी तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, टाला कर देंगे और क्या करेंगे। हाल तो हर जलघर का यही है, चाहे एमसी कॉलोनी वाले की जलघर की बात की जाए, इसकी बात की जाए। कितना पानी इकट्ठा है, इसको यूज ही नहीं करेंगे तो ऐसे तो फिर सरकार का चूना लगाने वाली बात होगी। तो एक मिनट, ये जो 6 टैंक बने हुए हैं सभी के अंदर मैसेज आती हैं, ये कहते हैं हम यूज ही नहीं करेंगे। कहाँ से नहीं करोगे यूज आप? सभी में मैसेज आती हैं, फिर सभी टैंकों समाधान करेंगे जी। मैं WPO जी यूनियन का प्रधान हूँ मैं। भैया अथॉरिटी नहीं आ रही है, वो चौकीदार बिठा रखा है, वो इनके कोठियों में काम करता है क्यों नहीं? वहाँ है बेटा, कहाँ गया? करने वाले को इतने वर्कर है नहीं, वर्कर नहीं। सबसे पहले तो ये बताइए, 3 घंटे से आप लोगों को कंप्लेंट दी हुई है, लेकिन आप लोग आ नहीं रहे हैं, क्यों? ऐसा है, वो जेई साहब जिसकी ड्यूटी है वो है या छुट्टी पे है 2-3 दिन की। छुट्टी पे है तो क्या उनकी जगह कोई काम नहीं करेगा? जेई साहब आए अभी, तो ये कह रहे हैं मेरे पास, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे पास चार्ज नहीं है, पावर नहीं है। इनको भेजा है नहीं जी। तो अंदर ही नहीं आ रहा, अगला मना कर रहा है, अगला आ ही नहीं रहा है, मना कर रहा है। सर वो वर्करों बता रहा है जी, निकलाना खतरे। नहीं तो अंदर ही नहीं आ रहा है वो तो सूट बूट पहन के साइड में खड़े हैं। चश्मा नहीं उतार रहा हो तो। चाहे प्रधान हो चाहे जेई हो, एक मानवता की बात तो नॉर्मल रख सकता है ना भाई। जो मानवता की जो जायज बात है जनता की, वो तो कह सकता है, उसमें क्या डरने वाली बात है बताओ। कह सकता है कर्मचारी की वो चीज लागू है, सिविलियन की वो लागू है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये आदमी साढ़े 12 बजे से आप कह रहे हैं जेई साहब जो है वर्करों को बुला रहे हैं, तो वो तो बुला रहे हैं कि ये भैंसे निकलवाने के लिए, भैंसे तो मालिक भी आकर के ले जाएगा, लेकिन मुद्दा ये है कि ये पानी को साफ करने का साफ कौन करवाएगा? ये महकमा कराएगा जी। बुलाइए, आप अपने जेई को बुलाइए, जो भी आपका एडिशनल जेई बनाया गया है। नरेंद्र जी, जेई साहब तो अपनी चश्मा उतारने के लिए तैयार नहीं। और ये देखिए चश्मा लगा जी। सर, ये बताइए कि आप अभी अपने वर्कर्स को बुला रहे हैं भैंसे निकलवाने के लिए। ऐसे है मैम, पहले तो ये निकलवाएंगे और अभी तो एट प्रेजेंट तो टाइम मौके की हालात ये है ना कि इसको निकलवा देंगे। उसके बाद क्या है कि हम इस टैंक के अंदर मान लो पानी मोस्टली यूज़ करा जा चुका है, अभी थोड़ा सा पानी है, इसकी इस टैंक की पहले सफाई होएगी। और रही बात ऐसा है कि जी हमारे पास स्टाफ की कमी होने के कारण इतने हमारे पास चौकीदार नहीं है कि भी मान लो हर तरीके से, अभी मान लो ये वाटर वर्क्स ओपन है, उसके लिए एक एस्टीमेट बना के पूरा चारों तरफ बाउंड्री वॉल का वो हमने हेड ऑफिस में भेज दिया है। जैसे ही वो एस्टीमेट हो जाता है, टेंडर हो जाता है, वर्क अलॉट हो जाता है, कंप्लीटली चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना देंगे। एक बार बाउंड्री बन जाती है, फिर उसके बाद ये वाली जो दिक्कतें हैं ये सोल्व हो जाएंगी। सर, ये पिछले 30 से 40 सालों से है, लेकिन अब आप लोगों को याद आ रहा है कि बाउंड्री बनवानी चाहिए। बाउंड्री वॉल मैम, ये जो एस्टीमेट है ये तकरीबन 6 महीने से पहले। भैंसों के मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? और ये देखिए, भैंसों के मालिक के ऊपर कार्रवाई करने की बातें तो जरूर कही जा रही हैं एडिशनल जेई की तरफ से, लेकिन आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ कि अभी जो है, जो प्रेजेंट जेई है वो छुट्टी के ऊपर है, लेकिन एडिशनल जेई जो है यहाँ पहुँच गए हैं और लगातार जो है लोगों के साथ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और जेई को कहा जा रहा है कि आप जो है पानी के अंदर उतरिए, और पानी के अंदर उतरने के बाद आप खुद हालात देखिए। और ये देखिए मनीष ग्रोवर जो है अपने हाथ के अंदर, माफ कीजिएगा, ये देखिए अमित ग्रोवर जो है अपने हाथ के अंदर गोबर लेकर के आए हैं, और शायद ही हिसार के अंदर कोई ऐसा एमसी होगा जो अपने हाथ के अंदर गोबर लेकर के खड़ा होगा, लेकिन ये जो है अपने हाथ के अंदर गोबर लेकर के खड़े हो चुके हैं। जी अगर किसी ने बीमारी दूर करनी है तो कर सके है। ये बाबा रामदेव वाला गोबर है, बाबा रामदेव वाला गोबर है, कोई बीमारी दूर करना चाहो तो करवा सके है। बीमारी दूर करवाना चाहो तो पब्लिक हेल्थ को बुलाओ ताकि कितनी बीमारियां इससे फैलती है वो बताएगा। तो मैं तो दिमाग खड़े कर लो और बट्टी साहब ये पानी हम पी रहे हैं यार। हेलो, अरे हम बताओ इसका जवाब क्या है? 4 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, कोई बात नहीं। हेलो, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे 4 घंटे
घंटे से सर मैं आया हूँ, नहीं उधर बात करो। नहीं लेकिन 4 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, कोई अफसर नहीं आया हमारे सुनने के लिए। हम क्या करें बताओ? आप फोटो भी नहीं पानी के अंदर ही उतरना अफसरों की पड़ेगा तरफ से ही आए हैं सर हम भी। नहीं, अब आए हो ना 4 घंटे बिल्कुल सर। आप अंदर नहीं आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से लाए आपको। जो जेई है उसके वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, आज वो छुट्टी पे हैं, इसलिए मैं सेक्टर 14 में था, मैं अब सेक्टर 14 से इस पे आया हूँ। चलो आपका धन्यवाद, आप आए हो, लेकिन 4 घंटे तक कोई नहीं आया। आपने हमारे ऊपर एहसान उन्हीं किया, की अच्छी तरफ बात है। नहीं, एहसान नहीं है। एहसान है, आप तो अंदर ही तो नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं कि सेक्टर 9-11 जलघर की तस्वीरें, जहां पर गोबर उठा करके, यही गोबर उठा करके जो आप लोग अपने पानी के अंदर पीते हैं, एडिशनल जेई को बताया गया है। और देखने वाली बात यह है अब कि इनकी खबर का असर कितना होने वाला है, क्या सिटी न्यूज़ की खबर का असर होता है या नहीं होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता आया है कि सिटी न्यूज़ की खबर से ही बड़े बड़े अफसर जागते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और क्या आप जानते थे कि आप गोबर वाला पानी पी रहे हैं? अगर जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के 9-11 जलघर से। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।